कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको थप्पड़ से मारा गया। ये कौन सा नीति है, ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप अतिक्रमण मुक्त करवाने आइएगा तो लोगों को थप्पड़ मारने का काम कीजिए। आनन फानन में आकर इस तमाम इलाका में, गुमती के इस पार के इलाका में अतिक्रमण करवाए हैं, वो भी अंधाधुंध करना ही है तो आप 24 घंटा पहले नोटिस दे दीजिए। बिना नोटिस का आप लगातार आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। दरभंगा में चला अतिक्रमण मुक्त बुलडोजर। दरभंगा दोनार ओवरब्रिज निर्माण कार्य में अतिक्रमण को हटाने पहुंचे अधिकारियों को जहां एक और लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के बाद कई दुकानदारों और स्थानीय निवासियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। प्रशासन ने कई दुकानों और मकानों को अतिक्रमण बताते हुए खाली कर दिया। इस कार्रवाई से अब वे लोग परेशान हैं जिनकी जिंदगी इन्हीं दुकानों पर निर्भर थी। कई दुकानदारों का कहना है कि अचानक दुकानें हटाए जाने से उनका रोजगार छिन गया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा वे अपने व्यवसाय को कहां चलाएं और कहां ले जाएं, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। स्थानीय दुकानदारों ने कहा, हम वर्षों से यहाँ छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार को पाल रहे थे। अचानक आए अधिकारियों ने हमें हटने को कहा, न कोई विकल्प दिया और न समय। अब दुकान है न आमदनी। वहीं एक महिला दुकानदारों ने आंखों भरी आंसू से कि घर चलाने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं दुकान बची, वह भी चली गई जो एक दुकान था। अब बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे पढ़ाएं, समझ में नहीं आता। लोगों का यह भी आरोप है कि जिन जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया है वे सीधे निर्माण में बाधक नहीं थी, इसके बावजूद कार्रवाई की गई और वह भी बिना किसी पूर्व नोटिस व वैकल्पिक व्यवस्था के। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिनकी व्यवस्था उजड़ गई है उनके पुनर्वास पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि वे अपनी आजीविका शुरू कर सके। लोगों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की उस मनमानी कार्रवाई होती रही तो वह बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। बाकी खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आगे देखिए लोगों का गुस्सा किस पर फूट रहा है। आपको बता दूं कि कल के डेट में जब काम बंद हुआ था तो हमने आकर यहाँ पर लाइव वीडियो बनाया जिसको लगभग 30,000 लोगों ने देखा, जिसके बाद विधायक जी आनन फानन में आकर इस तमाम इलाका में, गुमती के इस पार के इलाका में अतिक्रमण करवाए हैं, वो भी अंधाधुंध करवाए। मतलब गाड़ी लाकर यहाँ पर अंधेधुंध तरीके से लोगों का दुकान तोड़ना शुरू कर दिया गया। हम कह रहे हैं भाई कि अगर आपको करना ही है तो आप 24 घंटा पहले नोटिस दे दीजिए। बिना नोटिस का आप लगातार आम आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको थप्पड़ से मारा गया। ये कौन सा नीति है, ये कौन सा लोकतंत्र है कि आप अतिक्रमण मुक्त करवाने आइएगा तो लोगों को थप्पड़ मारने का काम कीजिएगा। हम यहाँ के सीओ से पूछना चाहते हैं, सीओ साहब ने इनके ऊपर थप्पड़ से हाथ धरा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोऑपरेट करने के लिए पूरा समाज तैयार है, आप पहले काम तो सही तरीका से कीजिए। आप नाटक कर रहे हैं, ये विधायक जी का नाटक है, ये कोई काम नहीं हो रहा है। ये चुनाव को लेकर विधायक जी दिखाने का काम कर रहा है। जिस ओवर ब्रिज का जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हुआ हो उस ओवर ब्रिज में हाथ कैसे लग सकता है। हम बार बार कह रहे हैं, हमने बार बार यहाँ पर आकर वीडियो बनाकर लोगों को डायरेक्ट रूप से दिखाया है कि विधायक जी, दरभंगा के विधायक किस तरीका से आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये ओवर ब्रिज के नाम पर आम पब्लिक को परेशान करने का काम कर रहे हैं, दुकानदार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अगर हकीकत है तो आप 4 जगह ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। अलपट्टी साइड में कहीं अधिग्रहण का काम नहीं है। आप होली क्रॉस साइड में चले जाइए, कहीं अधिग्रहण का काम नहीं है। आप वहाँ तो शुरू कीजिए महाराज। आप ऐसा जगह पर शुरू कर रहे हैं जहाँ पर पहले से जाम ग्रसित इलाका है, जहाँ पर पहले से बस लगा हुआ रहता है। आप इस जगह से काम क्यों शुरू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको काम ही करना है तो सही तरीका से कीजिए। 3 सालों का विधायक जी अल्टीमेटम दे रहा है। हम तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि अगर 1 जुलाई 2028 तक ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं अमन सक्सेना मिथिला स्टूडेंट यूनियन से अपना बाल मूछ खिलवाने का काम करूंगा। क्या हुआ था, क्या हुआ? हम पूछे सर, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप नोटिस एक बार दे देते तो अच्छा होता। नहीं दिया, ठीक है सर, आप 5 मिनट का समय दीजिए, आप अतिक्रमण कर लीजिएगा, ठीक है, तोड़ ताड़ के, ठीक है सर। वहाँ पोल झुका हुआ है सर, अतिक्रमण देखिए सर, वहाँ पोल झुका हुआ है। हम कहे सर इस पोल को भी पहले हटवा दीजिए। वो क्या किया, कॉलर पकड़ के दूझा पर खींच दिया हमको। अभी कान में पूरा दर्द हो रहा है सर। हम उनको सर आम जनता है सर, हम बोलने का अधिकार नहीं है।
किसी अफसर के सामने नहीं बोल सकते हैं? हम क्या सरकार के पास जवाब देने जाएंगे, पूछने जाएंगे? हाँ? आप आए अफसर होके मेरे यहाँ आए, आप आपसे पूछेंगे नहीं तो किससे पूछेंगे सर? नीतीश कुमार से तो पूछने नहीं जाएंगे। किस चीज का दुकान था आपका? मेरा किराना दुकान है सर। क्या नाम था दुकान का? दुकान का नाम है विशाल किराना स्टोर। आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। कितना बजे का बात है? बहादुरपुर सीओ सर। बहादुरपुर जी सर। कितने बजे की घटना है ये 2 बजे की घटना है सर। सवाल पूछने पर और मारा जा रहा है सर आम जनता को। बहुत दुकानदार को मारा गया है सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को मारा गया है और दुकानदार को मारा गया है। अफसर का मतलब ये नहीं होता है सर। आम जनता है, आपका हक है कि पूछ सकते हैं। जब सरकार से सवाल पूछ सकते हैं तो अफसर से भी सवाल पूछ सकता है सर। आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप अफसर हैं, सरकार का नौकर है, न कि आप सरकार हैं। आप किसी आम जनता के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ दुकान सर। का? क्या सर? दुकान का नाम? विशाल किराना। ये कौन सा जगह है? ये दिलावरपुर दोना गुमती के पास है।